बाजार पूरी दिल्ली में खुले रहेंगे। नई दिल्ली क्षेत्र में 3 दिन के लिए उनको कंट्रोल किया गया है, लेकिन बाजार बंद होने का मतलब ये भ्रांति या जिज्ञासा कि कहीं लॉकडाउन जैसी स्थिति है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आवश्यक सेवाएं हैं, सब्जियों की दुकानें हैं, दूध मिल्क बूथ हैं, मेडिकल शॉप्स हैं, ग्रोसरी स्टोर हैं, सभी जगह खुली रहेंगे। हाँ, रूट के नज़दीक अगर उस पर्टिकुलर टाइमिंग के दौरान में वहाँ पर कंट्रोल्स रहेंगे। G20 का वक्त जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, उसको लेकर के दिल्ली पुलिस की तैयारियां भी अब चुस्त दुरुस्त और चौकस हो रही हैं। सिक्योरिटी की जहां तक मैं बात करूं तो इस वक्त ये जो दरियागंज का इलाका है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का, एक G20 को लेकर के ऑर्डर जारी किया गया है यहीं थाना दरियागंज की SHO की तरफ से। दिल्ली पुलिस की तरफ से एक दावा ये किया गया है कि 40,000 से ज़्यादा ट्रैफिक के पुलिस अफसरान और जवान सड़कों पर होंगे। वहीं सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, जिसमें चाहे CRPF हो, CISF हो, BSF हो, ITBP के जवान हो, दिल्ली पुलिस की रिजर्व कंपनीज हो, पैरामिलिट्री के साथ साथ फिर SPG के कमांडोज हो या फिर NSG कमांडोज हो, सब की एक बड़ी नफरी, बड़ी तादाद, लगभग 50,000 के आसपास दिल्ली भर के पूरे भारत मंडपम की तरफ, दिल्ली से जुड़ने वाली तमाम सड़कों की तरफ और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में G20 समिट के दौरान तैनात होंगे, सड़कों पर होंगे। ज़मीन से लेकर के आसमान तक सुरक्षा को कड़ा रखने की बात की गई है और प्रगति मैदान के पूरे इलाके में जिस तरीके से चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं और इस तरह से मुसल्लह जवान तैनात दिखाई दे रहे हैं, वो अब वक्त बहुत करीब रह गया है। महज अब 4-5 दिन बाकी हैं और 7 तारीख की रात से जब कुछ हेड स्टेट्स का आगमन शुरू होगा, भारत में आने लगेंगे, तब पूरी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि फिर 8 तारीख की सुबह, 8 तारीख के दोपहर को G20 समिट का तमाम प्रोसेस शुरू होना और फिर 9 और 10 तारीख तक ये रहेगा। इसको देखते हुए यहाँ थाना दरियागंज की जो SHO का एक सर्कुलर जारी हुआ है और उस ऑर्डर के अंदर साफ तौर पर लिखा है कि जितने भी गवर्नमेंट प्राइवेट ऑफिसेज हैं, दुकानें हैं, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हैं और जो सिनेमा हॉल हैं, व्हीकल पार्किंग है, बैंक वगैरह, स्कूल, DTC क्लस्टर बस डिपो जो कि राजघाट के पास है वहाँ और आसिफ अली रोड पे, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग, निषाद राजमार्ग दरियागंज जहाँ से लाल किले को रास्ता जाता है, दयानंद रोड, केदारनाथ मार्ग और पद्मचंद मार्ग के साथ साथ अंसारी रोड दरियागंज का जो थाना, इसी थाना दरियागंज का जो जुरिस्डिक्शन है, वहाँ पर पाबंदी लगाई जा रही है। वहाँ दुकानों को बंद किया जा रहा है 7 तारीख की रात को 10 बजे से लेकर के 10 तारीख की रात 10 बजे G20 समिट के समापन समारोह तक। यानी मैं आपको बता दूं, इसमें भी जो डेली एसेंशियल कमोडिटीज़ वाली प्रोडक्ट्स हैं, सब्ज़ी की दुकानें, दूध के बूथ्स वगैरह, डेयरी शॉप्स वगैरह, या फिर उसके अलावा जो फलों की दुकानें हैं, केमिस्ट शॉप्स हैं, ड्रगिस्ट हैं, वो दुकानें खुलेंगी इस नोटिस के मुताबिक। हालांकि इसके अंदर स्पेसिफिक तरीके से नहीं लिखा कि केमिस्ट शॉप्स खुली होंगी या नहीं होंगी, फलों की सब्जियों की दुकानें खुली होंगी या नहीं होंगी, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि फल सब्जियों की दुकानें के अलावा जो दूध की शॉप्स और डेयरीज़ हैं, मिल्क बूथ्स हैं, केमिस्ट शॉप्स हैं, ये सब खुली रहेंगी दरियागंज में भी। लेकिन जब जब VVIP मूवमेंट होगा, यानी इन सड़कों से भी अगर होकर के VIPs गुजरेंगे और यहाँ से होकर के या फिर दिल्ली गेट की तरफ अगर हम दिखाएं तो ये जो दिल्ली गेट का आगे चौराहा है, यहाँ से जो ITO की तरफ से आने वाला रास्ता है, इधर से राइट होकर के तमाम VVIPs को और डिग्नेटरीज को बापू की समाधि पर राजघाट की तरफ जाना होगा। और उस वक्त में जो रास्ता है VVIPs के आने का जाने का, जो मूवमेंट है, VVIP मूवमेंट को देखते हुए रास्ते के अंदर ट्रैफिक में फेरबदल किया जाएगा। अलावा उसके क्योंकि दिल्ली के 2 बड़े सरकारी अस्पताल, LNJP अस्पताल और साथ ही GB पंत अस्पताल, वो भी इसी तरफ है। वहाँ पर आने जाने वाले पेशेंट्स के लिए कोई परेशानी
की बात नहीं पेश आए, उसको देखते हुए भी तैयारी की गई है। जिस वक्त वीवीआईपी मूवमेंट होगा उस वक्त में अगर कोई एम्बुलेंस को निकलना होगा तो किसी तरह से ट्रैफिक के जवानों को, ट्रैफिक पुलिस अफसरान को हिदायत दी गई है। कोई ऑब्स्टिकल, कोई परेशानी किसी मरीज़ के साथ में जो सीरियस कंडीशन में है, एम्बुलेंस में सवार है, वो अस्पताल तक पहुंच सकता है। चाहे वो जामा मस्जिद के पास कस्तूरबा गांधी अस्पताल हो या वो चाहे LNJP अस्पताल और GB पंत अस्पताल हो। ऐसी सिचुएशन के अंदर उन मरीज़ों को अस्पताल में जाने से कोई नहीं रोक टोक है। वीवीआईपी मूवमेंट जब होगा, जब कैडर वगैरह जा रहा होगा, कारकेड गुजर रहा होगा, उस वक्त में जो भी कुछ ट्रैफिक डाइवर्जन और चेंजेस किए जाएंगे वो उसी वक्त के होंगे। आपको याद होगा कि हिंदुस्तान लाइव पर अब से कुछ टाइम पहले, लगभग 8-10 दिन पहले, हमने एक रिपोर्ट आपको डिटेल्ड रिपोर्ट दिखाई थी। उस वक्त में कि जब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुई थी, उस वक्त में कि जब दिल्ली सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था G20 समिट को लेकर कि क्या खुलेगा, क्या कुछ बंद होगा, किस तरह के अरेंजमेंट होंगे, कौन सी सड़कें खुलेंगी, किन सड़कों के ऊपर पाबंदी होगी, ट्रैफिक कहाँ कहाँ डाइवर्ट होगा, ये तमाम आपको पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट में हिंदुस्तान लाइव ने सबसे पहले दिखाया था और लाखों लोगों ने हमारी उस खबर को देखा था। लेकिन अब जब से, क्योंकि ये SHO दरियागंज की तरफ से जो ऑर्डर जारी हुआ है, इस ऑर्डर के तहत जो भी कुछ आप लोग अपने स्क्रीन्स पर देख पा रहे हैं, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कहाँ कहाँ क्या कुछ खुलेगा, क्या बंद होगा। के अलावा दरियागंज के इलाके में, जो इसी थाना दरियागंज के जुरिस्डिक्शन में आती हैं दुकानें, प्राइवेट ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस के अलावा जो सिनेमा हॉल वगैरह हैं, पार्किंग है, बैंक हैं, स्कूल हैं, राजघाट के पास जो DTC बस का डिपो है, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, इन तमाम जगहों के ऊपर क्या कुछ होगा, क्या नहीं होगा, उसको लेकर के एक ये डिटेल्ड ऑर्डर जारी किया गया SHO दरियागंज की तरफ से। आपको याद होगा हमारी उस डिटेल्ड रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया था कि जो नई दिल्ली ज़िला का इलाका है, जहां का नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था, उसी नई दिल्ली ज़िला पुलिस इलाके के तहत ही आने वाला वो भारत मंडपम या फिर उसके अलावा तमाम 5 स्टार होटल्स और एयरपोर्ट से लेकर के नई दिल्ली के तमाम इलाकों को बंद करने का, धारा 144 लगाने का मामला वहीं का था। अलावा उसके जो वहाँ से जुड़ने वाले इलाके हैं, यानी ITO से राजघाट की तरफ आने के लिए जैसे ही एक बहादुर शाह जफ़र मार्ग वाला रोड है, जो प्रेस एरिया वाला रोड है, या फिर रिंग रोड वगैरह जो थाना दरियागंज सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में आता है, उनके अंदर भी चेंजेस किए गए हैं। और इसी वजह से एक ये नोटिफिकेशन, एक ऑर्डर जारी किया गया है थाना दरियागंज की तरफ से, क्योंकि ये इलाका जुड़ता है नई दिल्ली के इलाके से जहां पर G20 समिट मुनाकिद हो रहा है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ ये भी साझा करनी है कि जिस वक्त में 8, 9 और 10 तारीख को G20 समिट होगा, उस वक्त अगर किसी का इंतकाल हो जाता है, किसी की डेथ होती है, तो डेथ बॉडी ले जाने के लिए, मैयत को ले जाने के लिए दिल्ली गेट कब्रिस्तान, अहले इस्लाम जदीद दिल्ली गेट कब्रिस्तान को जो जाने वाला रास्ता है, आप लोग जो देख रहे हैं, ये दरियागंज दिल्ली गेट से ही जाता है। तमाम पुरानी दिल्ली के अवाम वहीं पर ही दफीना करते हैं, वहीं तदफीन करते हैं। ऐसे सिचुएशन के अंदर सिर्फ उस वक्त में पाबंदी लगाई जा रही है जिस टाइम में आप अगर डेथ बॉडी ला रहे हैं और कोई VVIP कारकेड या काफ़िला गुजर रहा है, और VVIP मूवमेंट के होने के बाद में, वो कैवलकेड गुजरने के बाद में फिर मैयत को ले जाने की, कब्रिस्तान तक दफीने के लिए जाने की इजाज़त दे दी जाएगी, यानी जा कर के फिर दफीना किया जा सकता है, दफनाया जा सकता है। ये भी अहम जानकारी दिल्ली गेट के हवाले से आप लोगों को देनी थी। इसके अलावा अगर कोई निगमबोध घाट की तरफ जाता है, यानी किसी की अर्थी वहाँ पर जाती है अंतिम संस्कार के लिए, तो उन हालात में भी वही सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा कि अगर कोई VVIP कारकेड गुजर रहा है, उस वक्त में ही सिर्फ रोका जाएगा। उसके अलावा जैसे ही कारकेड गुजर जाएगा, काफ़िला गुजर जाएगा, तब फिर अर्थी को ले जाने की भी इजाज़त दी जाएगी। मैं इसके अलावा आपको लिया चलता हूँ इस वक्त सीधा पुलिस हेडक्वार्टर, जहाँ पर स्पेशल पुलिस कमिश्नर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सुरेंद्र यादव क्या कुछ बता रहे हैं G20 समिट को लेकर के, एक बार वो सुनिए। और मंडे से, यानी कल से, हर रोज़ एक प्रेस ब्रीफिंग हुआ करेगी, यानी 4 सितंबर से लेकर 6 तारीख तक, 4, 5, 6 तीनों दिन लगातार दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में एक प्रेस ब्रीफिंग हुआ करेगी, और जो भी डे टू डे अपडेट होगा वो स्पेशल पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक और सिक्योरिटी आपको बताएंगे। अलावा उसके क्या कुछ इस वक्त बता रहे हैं स्पेशल पुलिस कमिश्नर
अभी इस वक्त में रात में एक मरतबा आप लोग वो भी सुनिए, अफवाहें जो उड़ रही हैं लॉकडाउन की, धारा 144 की, पूरी दिल्ली को बंद करने की, उसी सब को लेकर एक बार फिर से ब्रीफिंग कर रहे हैं। गौर से सुनिए और किसी तरह की अफवाह में मत आइए। हम पहले ही बता चुके हैं, हिंदुस्तान लाइव आपको 24 अगस्त को पहले ही पूरी डिटेल रिपोर्ट दिखा चुका है। चलते हैं सीधे पुलिस हेडक्वार्टर, क्या कुछ बता रहे हैं रात में स्पेशल पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक पुलिस सुरेंद्र सिंह यादव, सुनिए ज़रा। जो G20 शिखर सम्मेलन है वो 9 और 10 सितंबर को होगा, लेकिन जो राज्याध्यक्ष है उनका आगमन जो है 8 तारीख से सुबह से प्रारंभ हो जाएगा। कुछ लोग 7 की लेट नाइट भी आ सकते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो पहली जो इंतजाम शुरू होने का जो समय होगा वो 7 तारीख को रात को तकरीबन 12 बजे से हम लोगों का इंतजाम प्रारंभ हो जाएगा। और 7 की रात को हम लोग जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, हैवी गुड्स व्हीकल, मीडियम गुड्स व्हीकल जो है, उन गाड़ियों का जो एंट्री है दिल्ली के अंदर हम लोग उस पर कंट्रोल करेंगे। इसमें आवश्यक सेवाओं को लाने वाली, आवश्यक वस्तुओं को लाने वाली जो गाड़ियां हैं, जैसे पोस्टल सर्विसेज हैं, दवाओं को लाने वाले जो ट्रक्स हैं, वेजिटेबल्स है, मिल्क है, उनको जो भी पहले की तरह जो नो एंट्री की टाइमिंग्स है उस हिसाब से वो गाड़ियां चलेंगी और उनको आने दिया जाएगा। 8 तारीख की सुबह से हमारी 5 बजे से रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि 8 तारीख को पूरे दिन भर जो है सुबह से राज्याध्यक्ष आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो एयरपोर्ट पर आएंगे और बाकी विभिन्न होटल्स में वहाँ से जाएंगे। तो उस वक्त से हम लोगों का इंतज़ाम शुरू हो जाएगा। 9 तारीख की सुबह से टैक्सी और TSR वगैरह जो है, जो आपने हमारी यातायात निर्देशिका में देखा होगा, तो नई दिल्ली में आना उनका कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति जैसे एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं और उनके पास वैलिड टिकट है, या कोई होटल जाना चाह रहे हैं उनके पास वैलिड बुकिंग है, तो वो अगर टैक्सी TSR से आ रहे हैं तो हम उनको अनुमति देंगे आने के लिए। और इसी पूरे सिलसिले में, इस पूरे इंतजाम के लिए, शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली यातायात पुलिस ने विस्तार से एक ट्रैफिक एडवाइजरी यातायात निर्देशिका 25 अगस्त को जारी करी थी, जो आप दिल्ली पुलिस की वेबसाइट, दिल्ली यातायात पुलिस की वेबसाइट, वहाँ पर वर्चुअल हेल्प डेस्क है G20 समिट के लिए, G20 शिखर सम्मेलन के लिए, आपको वहाँ पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कहाँ कहाँ पर किस किस तरह की सेवाएं जो है रेगुलेट या उनका नियमन किया गया है। लेकिन इस पूरे यातायात के इंतजाम का एक मुख्य बिंदु और अपने साथियों को बताना चाहूँगा कि हमारा प्रयास यह है कि सारी जो सेवाएं हैं किसी ना किसी रूप में वो चलती रहें, और आपके पास एक ऑल्टरनेटिव हो कि मान लीजिए आप बस इस्तेमाल करके दिल्ली या दिल्ली के बाहर किसी क्षेत्र से जाना चाहते हैं तो कैसे प्रयोग कर सकते हैं। नई दिल्ली जो क्षेत्र है, नई दिल्ली NDMC का जो क्षेत्र है, न्यू दिल्ली पुलिस डिस्ट्रिक्ट जो है, उसको कंट्रोल जोन बनाया गया है। कंट्रोल जोन का अर्थ है कि नई दिल्ली के अंदर, NDMC एरिया के अंदर सिटी बस सर्विस नहीं चलेंगी, लेकिन जो NDMC का जो बाहर का एरिया है, रिंग रोड अगर हम कहें, तो वहाँ तक सिटी बस सर्विसेज चलेंगी। उसके साथ साथ मेट्रो सेवाएं पूरी दिल्ली में चलेंगी। तो कोई भी व्यक्ति अगर नई दिल्ली में आना चाहता है, दिल्ली के किसी जगह पर जाना चाहता है, वो मेट्रो सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आप नई दिल्ली से बाहर निकलते हैं तो आपको सिटी बस सर्विस, TSR, टैक्सीज वगैरह सब मिलेंगे। एयरपोर्ट में आप जाना चाहते हैं, आपकी फ़्लाइट है, लेट नाइट है या दिन में है, या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के किसी एरिया से है, गुड़गांव से है, पलवल से है, सोनीपत से है, आप अपनी गाड़ी से आना चाहते हैं तो हमने वैकल्पिक मार्ग हमारी यातायात निर्देशिका में दिए हैं। साथ के साथ मेट्रो पूरी तरह से उपलब्ध है, और तो एयरपोर्ट के लिए आप मेट्रो का इस्तेमाल कीजिए। राजकीय अवकाश है, जिसके कारण से स्कूल कॉलेज बंद हैं, कार्यालय बंद हैं, लेकिन राजकीय अवकाश का मतलब और स्कूल कॉलेज के बंद होने का मतलब ये नहीं है कि बाजार बंद हो जाएंगे। बाजार पूरी दिल्ली में खुले रहेंगे। नई दिल्ली क्षेत्र में 3 दिन के लिए उनको कंट्रोल किया गया है, लेकिन बाजार बंद होने का मतलब ये भ्रांति या जिज्ञासा कि कहीं लॉकडाउन जैसी स्थिति है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आवश्यक सेवाएं हैं, सब्जियों की दुकानें हैं, दूध मिल्क बूथ हैं, मेडिकल शॉप्स हैं, ग्रॉसरी स्टोर हैं, सभी जगह खुली रहेंगे। हाँ, रूट के नज़दीक अगर उस
पर्टिकुलर टाइमिंग के दौरान में वहाँ पर कंट्रोल्स रहेंगे। देखिए, कुछ राज्याध्यक्ष शेराटन होटल है साकेत क्षेत्र में है, साकेत मॉल के पास पड़ता है, ग्रैंड होटल है। अगर लोधी होटल की बात करें तो वो साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में है। हयात होटल है, रिंग रोड पर है, सफदरजंग के एरिया में। ये ऐसे क्षेत्र हैं जो नई दिल्ली क्षेत्र के बाहर हैं, इवन एरो सिटी भी बाहर है। लेकिन यहाँ पर जो सामान्य जैसे पहले से जैसे चलता आया है वैसी स्थिति रहेगी। बिल्कुल नज़दीक के कुछ प्रीमाइसिस हैं, उनको जो लोकल पुलिस है अपने लोकल पुलिस अरेंजमेंट्स के तहत उनको कंट्रोल करेगी। लेकिन यहाँ पर अगर मॉल भी है तो वो खुले रहेंगे। नज़दीक की कुछ शॉप्स हैं वो कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए, और कुछ रोड्स जो हैं टेम्परेरी टाइमिंग्स के लिए, जब भी प्रोटेक्टेड व्यक्ति का मूवमेंट होगा। मान लीजिए साकेत से चल रहे हैं तो जो भी रिंग रोड थोड़ा प्रभावित होगा थोड़े से समय के लिए, अरविंदो मार्ग थोड़ा प्रभावित हो सकता है थोड़े समय के लिए, जिस वक्त मूवमेंट होगा। जब वो वेन्यू पर आएंगे, वापस होटल में जाएंगे या फिर रात के समय डिनर के लिए जाएंगे, तो वो बहुत लिमिटेड समय के लिए होगा। इस तरह के जो इंतजामात पहले भी दिल्ली पुलिस करती आई है जब भी जो है प्रोटेक्टेड व्यक्तियों का मूवमेंट होता है। उसी तरह से एरो सिटी में ये नहीं है कि एरो सिटी बिल्कुल लॉकडाउन जैसी स्थिति होगी, वो भी खुली रहेगी। मॉल्स वगैरह जो है वहाँ खुले रहेंगे, लेकिन आसपास के जो एक दो बिल्डिंग्स जो हैं आसपास की, वहाँ पर एक्सेस को कंट्रोल किया जाएगा। नियंत्रित क्षेत्र के बाहर में जो भी सेवाएं हैं यातायात की वो सभी चलेंगी। आप कोई भी साधन इस्तेमाल करना चाहते हैं, सभी टैक्सी, TSR, सिटी बस सर्विस सभी जो है नियंत्रित क्षेत्र के बाहर जो है वो चलेगी। थोड़ा सा एक NH-48 पर जो है जब आप गुड़गांव से दिल्ली में प्रवेश करते हैं वहाँ पर रहेंगी, क्योंकि NH-48 मेजर रोड है एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए। मान लीजिए आप हरियाणा या राजस्थान से बसेज से आ रहे हैं तो उन बसेज को राजीव चौक या इफ्को चौक से MG रोड की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। उसमें सिर्फ रूट चेंज है, सेवा प्रभावित नहीं है। इसी तरह से राजौकरी से जो ट्रांसपोर्ट जो साधन एंटर करते थे उन पर काफ़ी कंट्रोल रहेगा। उनको ये सलाह दी जाती है कि वो MG रोड का ज़्यादा प्रयोग करें, और वो जब भी हम वहाँ ट्रैफिक में रिलैक्सेशन देंगे तो वो जो राजौकरी से जो ट्रैफिक एंटर करेगा छोटे वाहनों का, वो RTR की साइड जाएगा, धौलाकुआ की साइड आने की अनुमति नहीं रहेगी। तो वो जो हाईवे है उस पर इस तरह की रेगुलेशन से बाकी जो भी एरिया है वहाँ पर यातायात सामान्य तौर पर चलता रहेगा। ये जिज्ञासा हो सकती है कि जब हम राजौकरी से हम बंदी कर रहे हैं तो एयरपोर्ट कैसे जाया जाएगा। आप अगर यातायात निर्देशिका को देखते हैं तो गुड़गांव से आने वाले लोगों को राव गजराज सिंह मार्ग से ओल्ड गुड़गांव रोड से फिर हम वापिस UR और NH-48 की सर्विस लेन पर लाएंगे। NH-48 के जो मुख्य कैरेज वे हैं उन पर हम अनुमति नहीं देंगे, उसकी सर्विस लेन से लाके और फिर लेफ्ट में आपको T3 की तरफ भेज दिया जाएगा। इसी तरह से जो T3 से जब निकलेंगे तो हम जो NH-48 का जो फ्लाईओवर है महिपालपुर फ्लाईओवर उससे के नीचे से आप आएंगे और फिर आप सर्विस रोड लेकर आप जो है गुड़गांव जाना चाहें या वसंत कुंज जाना चाहें उस दिशा में आपको निर्देशित कर दिया जाएगा। तो कनेक्टिविटी के वैकल्पिक मार्ग आपको इवन रेलवे स्टेशन हो, आपको नई दिल्ली स्टेशन जाना हो, ओल्ड दिल्ली स्टेशन जाना हो या निजामुद्दीन जाना हो, उसके लिए आपको वैकल्पिक मार्ग दिए गए हैं। नई दिल्ली स्टेशन और ओल्ड दिल्ली स्टेशन पर सेवाएं 10 तारीख को 6-7 घंटे के लिए डाइवर्ट करी जाएंगी। ट्रेन्स आएंगी, ट्रेन के टाइमिंग्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर आपको वहाँ पर जाना है रोड से तो कुछ मार्ग्स पर रेगुलेशंस हो जाएंगी, क्योंकि उस दौरान में राज्याध्यक्ष जो है राजघाट का पर जाएंगे, तो उस दौरान में वहाँ पर कंट्रोल जोन सिर्फ कुछ घंटों के लिए हम लोग स्थापित करेंगे, जो नई दिल्ली से भी बाहर होगा। 1095 हमारी हेल्पलाइन नंबर है। आप ट्विटर के हैंडल पर अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, और ख़ास तौर पर बहुत सी हमारी इमरजेंसी सिचुएशंस हो जाती हैं, घर में कोई बीमार होता है, किसी को एम्बुलेंस से लेकर जाना होता है, तो उसके लिए हमने स्पेशल एम्बुलेंस असिस्टेंस कंट्रोल रूम की स्थापना करी है। उसका भी एक डेडिकेटेड नंबर है जो यातायात निर्देशिका में है, और उसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आप 112 पर भी कॉल करेंगे तो हमारी आपकी जो भी जानकारी है वो हमारी हेल्पलाइन नंबर और कंट्रोल रूम पर आएगी और हम आपको उसकी जानकारी देंगे। ऑब्वियसली अगर पेट्रोल पंप रूट पर रहता है तो टेम्परेरी कुछ समय के लिए कई बार हम लोग वहाँ उसमें सेवाओं को कंट्रोल करते हैं, लेकिन सामान्य सेवा है, खुला रहेगा
आप आ सकते हैं। तो अगर इनवाइट है, उनके पास एक्रेडिटेशन है, तो मीडिया की पार्किंग JLN स्टेडियम में करी गई है। आपका कार्यालय है तो वहाँ पर आपकी पार्किंग होगी ही, पर उस दिन मैं आपसे सभी से, मीडिया बंधुओं से सहयोग की अपेक्षा करूँगा, क्योंकि आप हमारी जो स्थिति है, हमारे इंतजामात की संवेदनशीलता है, उसको आप समझते हैं। तो कृपया करके मेट्रो सेवा का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए और मेट्रो से आइए। देखिए, थिएटर्स, रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। नई दिल्ली जो नियंत्रित क्षेत्र के अंदर आपको थिएटर देखना है, वसंत कुंज के खुले रहेंगे, मायापुरी के खुले रहेंगे, पंजाबी बाग में, द्वारिका में, नोएडा, गुड़गांव, सभी जगह थिएटर्स खुले रहेंगे। लेकिन नई दिल्ली के क्षेत्र में अगर थिएटर्स की बात करते हैं तो शायद चाणक्य में है, बंद रहेगा, कनॉट प्लेस के एरिया में बंद रहेगा। रेस्टोरेंट्स जो हैं, मालचा मार्ग हो या लोधी रोड हो आपके, या जो नई दिल्ली NDMC के एरिया में हैं, या आपके कनॉट प्लेस हैं, चाणक्य मॉल हैं, वहाँ पर जो हैं सेवाओं को उस समय अवधि के दौरान में नियंत्रित किया जाएगा, अर्थात उपलब्ध नहीं रहेंगी। मैं ये करना चाहूँगा, अगर फूड की बात आती है, देखिए आवश्यक सेवाएं जो हैं, आपको ग्रोसरी स्टोर है आपका खुला रहेगा, ग्रोसरी स्टोर पर आपको पानी की भी उपलब्धता होगी, आप कोई भी राशन सब्जी ले जाए, मिल्क बूथ सारे खुले रहेंगे। मेडिकल शॉप्स आपकी सभी नियंत्रित क्षेत्र के अंदर भी खुले रहेंगे। हॉस्पिटल में आप आ जा सकते हैं, आपकी OPD स्लिप है या आपका आधार कार्ड, उसके आधार पर आप बिल्कुल आ जा सकते हैं। आप वहाँ काम करते हैं, आपका आई कार्ड है, वो मान्य होगा।